प्रेज़ द लॉर्ड। आज सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ वचन, और इस वचन के द्वारा कह रहा हूँ प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है। इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, क्या वस्तुएं हमें मिलेगी? हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिलेगा, क्योंकि जो वस्तु इस पृथ्वी पर सृजी गई है वो हमारे लिए ही बनाया गया है, वो हमें मिलेगा। लेकिन हमें पहले प्रभु के राज्य को, उसके धर्म को खोज करना है, तो ये वस्तुएं भी हमारे पीछे पीछे ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चले और आशीषें हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें उस चीज़ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी, हमें उस चीज़ के लिए प्रभु से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल हम प्रभु के राज की खोज करें, उसकी आज्ञाओं पे चले, उसके वचनों पे चले और उसके राज की, उसके धर्म की खोज करें। उसके राज की कैसे खोज कर सकते हैं मेरे प्रियो? वचनों के माध्यम से। इस जीवन के बाद एक और भी जीवन रखा गया है जो स्वर्ग राज में हमें मिलेगा। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद एक नरक और एक स्वर्ग ही है। जो अच्छे काम किए रहेंगे, प्रभु की आज्ञा पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, वो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करेगा, अन्यथा उसके लिए नरक रखा गया है। हालेलुया। तो हम स्वर्ग जाने के होड़ में शामिल हो जाए, हम उसके राज की खोज करें, उसके धर्म पे हम चले, उसके आज्ञाओं पे चले, तो सारी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। और कहता है यूहन्ना 16 के 33 पद में, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ठाठ बांधो, क्योंकि मैं इस संसार को जीते लिया है। इस संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। यह संसार पापों में डूबा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इन संसार के सभी पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और जो व्यक्ति उस लहू पे विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करता है। इस संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दुख सहा है, उस दुख के सामने हमारा क्लेश, हमारा दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे संसार के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त कलवरी क्रूस पर बहा दिया। और वो लहू हमें चंगाई देता है, वो लहू हमें छुटका देता है, वो लहू हमें एक नया जीवन देता है, वो लहू हमें अंत जीवन का सहभागी भी बना देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भाई बहन पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता वचनों को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर ये वचन उनके हृदय में उतरने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, तेरे राज को खोज करने वाले हो जाए प्रभु जी, ये तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए प्रभु जी। इन सबसे बातचीत कर पिता। मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु जी। अपने वचनों पे चलने में हमको सहायता प्रदान कर, अपने राज पिता परमेश्वर प्रवेश होने का प्रभु जी। पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वही हमारा अंत जीवन, वही हमें अंत जीवन दे सकता है। हम उसके धर्म और राज की खोज करने वाले हो जाए, तो इस पृथ्वी पर जो वस्तुएं सृजी गई है वो हमारे पीछे अपने आप ही आना चालू हो जाएगा। पिता इन सब को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से रहकर, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आज का वीडियो 6 बजे पोस्ट होगा, यानी कि हर रोज़ प्रार्थना का वीडियो अब 6 बजे ही पोस्ट होगा, और जो वचन का वीडियो है वो 5 बजे आएगा। तो आप सब देखिए और आशीष को प्राप्त कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो यूट्यूब उन्हीं लोगों को नोटिफिकेशन भेज रहा है जो सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो आप सभी ध्यान दें, जो लाल कलर बटन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।